आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ड्रिलिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो होल प्रोड्यूस करने के काम आती है किसी भी वर्क पीस के अंदर। तो इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले नीचे होता है बेस। ये जो बेस है ये कास्ट आयरन का हमारा बना होता है क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और गुड वियर रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है ताकि ये पूरी असेंबली को सपोर्ट कर सके और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। इस बेस के ऊपर हमारा होता है पिलर। ये पिलर इस बेस के ऊपर मिडल में होता है और ये पिलर हमारा सपोर्ट करता है मोटर और स्पिंडल के हेड को। देखते हैं वो कैसे है। इसके बीच में यहाँ पे होती है स्वाइवल टेबल। ये स्वाइवल टेबल है, ये हमारी टेबल अप और डाउन जा सकती है इस पिलर के ऊपर। ये इसको लॉक करने के लिए है टाइट एक जगह, और ये इसके चारों तरफ घूम भी सकती है। तो हम इस स्वाइवल टेबल को किसी भी एंगल पे, रोटेशनल एंगल पे या फिर ऊपर नीचे हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। जो ये पिलर है इसके जो टॉप साइड है इसके एक तरफ तो होता है हमारे पास मोटर। यहाँ पे मोटर होती है जिसके अंदर शाफ्ट होती है और वो कनेक्ट होती है स्टेप्ड पुली से। स्टेप्ड पुली क्या होती है? जिसके अंदर पुलीज के स्टेप बने होते हैं ताकि हम जो रोटेशनल मोशन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो ये स्टेप्ड पुली इस शाफ्ट से, मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। इसके दूसरी तरफ होता है स्पिंडल अरेंजमेंट। इसके बीच में यहाँ पे इस हेड के अंदर स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के ऊपर भी स्टेप्ड पुली कनेक्ट होती है। ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अगर सीधी है तो ये उल्टी होगी। ये दोनों जो स्टेप्ड पुली हैं ये वेलोसिटी रेशो को लेने के काम आती है, मोशन को चेंज करने के काम आती है जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। और इस स्पिंडल के नीचे कनेक्ट होता है चक। चक क्या होता है? जो हमारे रिवॉल्विंग कटर को होल्ड करता है और उसको अच्छी तरह से टाइट करके पकड़ के रखता है। तो इसको हम बोलते हैं चक। और इस चक के अंदर होता है ड्रिल बिट। ये जो ड्रिल बिट है ये हमारा रिवॉल्विंग कटर होता है जो होल क्रिएट करने के काम आता है। इस स्वाइवल टेबल के अंदर यहाँ पे टी स्लॉट बने होते हैं। इनके ऊपर हम कोई भी वाइस, मशीन वाइस इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली मशीन्स में पढ़ा था जो हमारी मिलिंग मशीन थी। तो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर हम इसके ऊपर मशीन वाइस को फिट कर सकते हैं, तो इसलिए स्लॉट बने होते हैं। इन दोनों स्टेप्ड पुली के बीच में हमारी एक बेल्ट लगी होती है। ये होता है हमारा हैंड व्हील, जिसकी रोटेशन की हेल्प से हम इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बेल्ट होती है वो होती है वी बेल्ट। यहाँ पे हम वी बेल्ट यूज करते हैं। जो इसके अंदर कट होते हैं वो वी शेप के अंदर होते हैं, इसलिए इसको वी बेल्ट बोलते हैं। और जो वी बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट से एफिशिएंट होती है मोशन ट्रांसफर करने में, जिससे इन दोनों पुलिस के बीच में स्लिप नहीं होती। तो स्लिपेज नहीं होगी तो ये आसानी से वर्क कर सकेगी और अच्छी ग्रिप बनेगी दोनों स्टेप्ड पुलिस के अंदर। तो ये थे हमारे मेन पार्ट्स थे जो ड्रिलिंग मशीन के। अब इनके हम मोशन को देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन सा पार्ट वर्क करता है। जो हमारा स्वाइवल टेबल है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है और चारों तरफ ये मूव कर सकता है। तो इसको हम इसकी हैंडल की हेल्प से लॉक कर लेते हैं। तो ये तो है स्वाइवल टेबल ऊपर नीचे, और ये रोटेशनल मोशन किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम इसको टाइट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। जब हम
स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारी ये स्टेप्ड पुलीज। ये स्टेप्ड पुली इस स्टेप्ड पुली से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। तो जब ये रोटेट करेगी तो हमारी ये पुली भी रोटेट करेगी। और जो ये स्टेप्ड पुली है ये हमारी कनेक्ट है स्पिंडल से। स्पिंडल हमारा कनेक्ट है चक से और ड्रिल बिट से, तो ये भी रिवॉल्व करना रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रिवॉल्व करेंगे तो ये कटर हमारा वर्किंग एक्शन में आ जाएगा और वर्क करना ये स्टार्ट कर देगा। इस हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ कर सकते हैं जो हमारा कटर है। तो ये है इसके जो मोशन है। अब इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो जब हम हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये ऊपर और नीचे किस तरह से जाता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास होता है रैक, चक रैक से कनेक्ट होता है और ड्रिल बिट हमारी चक में कनेक्ट होती है। इस रैक के साथ हमारा कनेक्ट होता है पिनियन। पिनियन के ऊपर टीथ कटे होते हैं, रैक के ऊपर भी टीथ कटे होते हैं। ये दोनों टीथ आपस के अंदर मैश करते हैं। इस पिनियन के ऊपर हमारा हैंड व्हील लगा होता है जो हम हैंड से ऊपर या नीचे जो उसको रोटेट करते हैं इस रैक को ऊपर या नीचे करने के हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। जब हमारा हैंड व्हील रोटेट करता है तो ये हमारा जो रैक है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ड्रिलिंग मशीन का वो काम करता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।